नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। सर्वप्रथम तो आप सभी को जय मां भवानी, क्योंकि कल ही हमने जम्मू एंड कश्मीर में मां भवानी के नाम पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर का भविष्य बताने वाली देवी रागन्या जी के बारे में, जिनके नाम पर खीर भवानी का मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। एंड इसको सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूज आप देख पाओगे, द हिंदू। कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट एनुअल खीर भवानी मेला, वार्षिक रूप से लगने वाला जो खीर भवानी मेला है कश्मीरी पंडितों के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो कि माता रागन्या देवी के टेम्पल में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह जो मेला है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो टेम्पल है गंदरेबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। गंदरेबाल का एक गांव है तुलमुल गांव, उसके अंदर ये फॉल करता है, जहाँ पे एनुअल खीर भवानी का मेले का आयोजन किया जाता है। राइट, ये जो मंदिर है आपका चिनार के वृक्षों के नीचे, चिनार के वृक्षों की छत्र छाया में यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। हजारों की संख्या में भीड़ आती है। कश्मीरी पंडित मोस्टली आते हैं, बाकी दूसरे भी लोग यहाँ पे पूरे देश से इसके अंदर आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और श्रीनगर से इसकी अगर दूरी देखोगे तो तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर बताई जाती है। यहाँ पे तुलमुल गांव पड़ता है जो कि गजरेवाल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू और कश्मीरी हिंदुओं के लिए काफी पवित्र स्थान ये माना जाता है। दूसरा, इस मंदिर में यहाँ पे खीर चढ़ाई जाती है, यानी कि मिल्क और राइस से बनने वाला एक पुडिंग। आई एम श्योर कि आपने खीर जरूर खाई होगी, क्योंकि हमारे पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक खीर जरूर बनती है। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए तो एक स्वादिष्ट व्यंजन होता है, प्रसाद के रूप में माता जी को चढ़ाया जाता है। ये जो स्प्रिंग बना हुआ है ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल आकार के स्प्रिंग में माता जी को खीर चढ़ाई जाती है फूलों के साथ में। अब यहाँ पे इसी के कारण, खीर के कारण, यानी कि प्रसाद के रूप में खीर चढ़ने के कारण माता जी का नाम या फिर जिस फेस्टिवल का नाम महाखीर भवानी मेला पड़ जाता है। और ये मेले का आयोजन अमरनाथ यात्रा के बाद में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं अमरनाथ यात्रा में, बाबा बर्फानी या फिर महा भोलेनाथ जी से अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और वहां से वरदान मांगते हैं। वहां से वरदान नहीं मिला तो फिर इनकी वाइफ के पास चले जाते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ चलता है हिंदू धर्म में। तो काफी अच्छा लगता है जब पहले बर्फानी के पास जाएंगे, फिर उनके वाइफ के पास माँ भवानी के पास जाएंगे श्रद्धा अपनी प्रकट करने के लिए। ठीक है। दूसरा, इनको गॉडेस ऑफ द प्रेडिक्शन कहा जाता है। गॉडेज ऑफ प्रिडिक्शन इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, दूसरा, ये जो फेस्टिवल है ये आपका ज्येष्ठ महीने के अंदर आयोजित किया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। कल जैसे संडे की हम बात करें तो इस ये जो महीना है हमारा ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और अष्टमी के दिन आयोजित इसका किया जाता है हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार। जैसे कि आपको पता है सबसे पहला हमारा महीना होता है चैत्र का, उसके बाद बैसाख आता है, फिर जेठ, यानी कि तीसरा महीना आषाढ़ है, सावन है, भाद्रपद या भादवे के नाम से जाना जाता है, फिर आसोज या अश्विन आता है, फिर कार्तिक है और मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पोष, पोष माघ और फागुन। ये 12 महीने हमारे होते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो तीसरे महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इनको गॉडेज ऑफ द प्रिडिक्शन, भविष्य की देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पानी है, मन फिर मेला लगने के बाद यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होने के बाद ये जो पानी है इसका कलर यहाँ पे बदल जाता है। या तो ब्लैक हो जाएगा या रेड हो जाएगा या डार्क हो जाएगा या फिर आपका व्हाइट हो जाएगा। अगर मान के चलिए ब्लैक या फिर डार्क होगा तो ये इंडिकेट करता है इन ऑस्पिशियस टाइम्स ऑफ द कश्मीर, कश्मीर में कुछ ना कुछ डिजास्टर आने वाला है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर वो मैन मेड हो, यानी कि अशुभ माना जाता है। अगर तो पानी का कलर व्हाइट या फिर मिल्की व्हाइट रहता है तो वो हमको शांति का प्रतीक होता है, अर्थात पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में शांति बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो 1990s का समय था जब जम्मू एंड कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को एग्जाइल होना पड़ा था, तब बताया जाता है कि इस पानी का कलर ब्लैक हो गया था। दूसरा, कोरोना वायरस के समय भी इसका जो पानी है वो आपका ब्लैक हो गया था। और पिछले साल भी इसका जो पानी ब्लैक हुआ था तब सेवरल अटैक हुए थे ऑन दी माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द वैली। ऐसा बताया गया है मिसिक चुत्सी के द्वारा, जो कि एक डिवोटी है, एक श्रद्धालु है, इस दौरान आई थी। इन्होंने कहा कि मैं हर बार यहाँ पे मंदिर में भाग लेने आती हूँ और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। राइट। और सेम ऐसा ही हुआ था कारगिल वार के दौरान। जब कारगिल वार हुआ था तब भी हमारा ये पानी है ब्लैक हो गया था। ठीक है। लेकिन इस बार अगर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस बार जो पानी है बिल्कुल साफ है, अर्थात जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, पूरे भारत में भी शांति बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि पूरे हमारे इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी, श्रद्धा जो है यानी कि जो समृद्धि है बनी रहे। और आज के अगर दिन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की हालत बिल्कुल सही है, सिचुएशन बिल्कुल सही है। राइट। G20 का जो हमने टूरिज्म की मीटिंग भी वहां पे करवाई है, काफी सराहना मिली है सबसे हमने। तो ये चीज है। अब इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे महाराजा प्रताप सिंह, जो कि 1912 में इन्होंने इसका आयोजन करवाया था। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है तो माँ भवानी के नाम पर ही कर लीजिए।
अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। चलो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो महाराजा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1912 में। ये तो अभी थोड़े दिन की पहले की बात हो जाएगी। दूसरा, फिर महाराजा हरि सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, क्योंकि कुछ इसके अंदर एक प्रकार से ये लगा लीजिए मंदिर खराब हो गया था, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे टूट फूट हो जाना, तो टूट फूट को सुधारा था फिर महाराजा हरि सिंह ने, राइट। अब ये हेक्सागोनल इसके अंदर स्प्रिंग बनाया गया है, जहां पे बीच में माता जी की मूर्ति जो है उसको स्थापित किया गया है। लेकिन अगर पुरानी कथाओं के अनुसार देखें तो भगवान हनुमान ने इसकी स्थापना की थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के सादीपोरा के अंदर। लेकिन सादीपोरा से वापस से इसको शिफ्ट कर दिया जाता तुलमुल के अंदर। वर्तमान में जो साइट है तुलमुल में, वापस से इसको अब स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि रघुनाथ करके एक पंडित थे, उन्होंने कहा कि मेरे सपने में माता जी आई है और उन्होंने कहा मुझे फिर से शिफ्ट कर दिए जहां पर मैं पहले थी, ठीक है। तो हनुमान जी के द्वारा सादीपुरा में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि श्री राम जी ने कहा था, जब श्री राम जी एग्जाइल हुए थे, वनवास के लिए गए थे, तब वहां पे उन्होंने उनकी पूजा की थी और इनको तुलमुल से सादीपुरा लेके गए, फिर वापिस से सादीपुरा से तुलमुल आए। तो इस प्रकार से कहानियां बताई जाती हैं धर्म से लेकर, ठीक है। ये कई बार आप देखोगे ना, तो हमारी जो किंवदंतियां बोलते हैं उनके अनुसार ये सारी चीजें हमको मिल जाती हैं, राइट। अब इसको अच्छा, एक दूसरा और ये भी बातें मिलती हैं कि जो रावण थे ना, रावण ने माता जी की काफी पूजा की थी, माता जी ने उनको वरदान भी दिया था। लेकिन किस बात को लेकर रावण से इनकी नाराजगी हो जाती है, तब ये रावण माता जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं वहां पे श्रीलंका में, ठीक है। तो ऐसा भी बताया जाता है। अब जो कम्युनल हार्मोनी है, अगर आप देखोगे उसका सिंबल बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोकल मुस्लिम्स जो हैं वे सारे के सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे करते हैं डिवोटीज के लिए। यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं फ्लावर्स की, जो अदर ऑफरिंग्स होते हैं उनकी भी स्टॉल लगाई जाती है। माता जी को चुनरी वगैरह ये सब चढ़ाते हैं ना, जैसे कि चूड़ियां हैं, सिंदूर हैं, जो भी श्रृंगार का जो सामान है वो सब चढ़ाया जाता है माता जी को। तो वो सब का सामान यहाँ पे लोकल मुस्लिम के द्वारा भी अरेंज किया जाता है। बाकी दूसरी चीजें भी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, खाने पीने की चीजें हैं और सुविधाएं हैं, व्हील चेयर वगैरह हो गई, वो सब भी इनके द्वारा अरेंज किया जाता है। कुछ एनजीओ है, सिविल सोसाइटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कश्मीर की, ये सब अरेंजमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेता है, डीजीपी, एसपी वगैरह सब, जो पुलिस प्रशासन है वो भी इसमें भाग लेता है। और इस बार जो महबूबा मुफ्ती जी हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए प्रार्थना यहाँ पे की है, ऐसा उनके द्वारा ट्वीट में बताया गया था, राइट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। तो ये था जम्मू कश्मीर का खीर भवानी मेला, जिसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा दिखाने जाते हैं, राइट। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मेले में कभी गए हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आज के लिए तो माता जी के नाम पर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।